हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए 5 प्रश्न लेकर आया। यदि भाई आप इन 5 प्रश्नों को करना सीख जाते हैं तो भाई आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो भाई पहला प्रश्न है, 1300 रुपए का 4% की मासिक दर से 6 महीने का साधारण ब्याज निकालें, यानी भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालें। तो भाई साधारण ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब भाई मैं इसे इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, यानी भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर इन सभी मानों को रख देना है। यानी भाई साधारण ब्याज बराबर, अब हमको इसमें भाई देखना है कि मूलधन क्या है, यानी भाई प्रिंसिपल क्या है। जो भाई ये राशि है 1300 रुपए, यही क्या है भाई, मूलधन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या भाई, 1300, क्या भाई 1300। फिर उसके बाद भाई हमको क्या लिखना है, दर, क्या भाई दर लिखना है। तो भाई इसमें दर कितना है, 4%। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 4 लिखेंगे। अब भाई हमको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। अब भाई आपको यहीं पर समझना है, यदि भाई मासिक दर है, क्या भाई, यदि भाई मासिक दर है तो जो भाई आप समय लेंगे यानी भाई टाइम लेंगे, हमेशा महीना में लेंगे। तो भाई हमें यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 6 महीना। तो भाई हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी भाई हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई हमको क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। किससे भाई, 100 से भाग दे देना है। तो भाई मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100। फिर उसके बाद भाई हम काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब हम गुणा कर देंगे, 13 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 52, और 52 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 312। कितना होगा भाई 312 रुपए। यही क्या हो गया भाई, हमारा साधारण ब्याज हो गया। यदि भाई आप यह सोच रहे होंगे कि एक क्यों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भाई किसी भी संख्या में आप एक से भाग देंगे वही आएगा। तो भाई जो हमारा साधारण ब्याज यानी भाई सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया हुआ कितना होगा भाई, 312 रुपए। अब भाई हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो भाई दूसरा प्रश्न है, 1500 रुपए का 3% की वार्षिक दर से 4 महीने का साधारण ब्याज निकालें। तो भाई जो ये दूसरा प्रश्न है पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है, तो भाई हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई पहले हम क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर, तो भाई हमारा मूलधन क्या है, तो भाई इसमें मूलधन है 1500 रुपए। तो भाई हम लिख लेते हैं 1500, क्या भाई 1500। फिर उसके बाद भाई दर कितना है, तो भाई हमारा दर है 3%। कितना भाई, 3%। तो भाई हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई हमको क्या लिखना है, समय। समय को लिखने से पहले भाई हम यह देखेंगे कि जो भाई दर है हमारा क्या है। यदि भाई वार्षिक दर है तो भाई यहाँ पर वार्षिक दर है, तो हम क्या करेंगे भाई, समय को किस में लिखेंगे, वर्ष में लिखेंगे। यदि भाई मासिक दर होता तो हम समय को महीना में लिखते, लेकिन भाई यहाँ पर वार्षिक दर है तो आप समय को वर्ष में लिखेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर तो समय हमें किस में दिया गया है, महीना में दिया गया है, यानी भाई 4 महीने। तो हम इसे क्या करेंगे भाई, वर्ष में चेंज कर देंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, 12 से भाग दे देना होता है। तो चलो भाई हम कर लेते हैं, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई इसको वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 12 से भाग दे देंगे। मैंने भाई 12 से क्यों भाग दिया, क्योंकि भाई एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब भाई हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्या भाई, किससे भाग देंगे, 100 से। तो चलो भाई हम इसे भी कर लेते हैं। तो भाई इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब भाई देखते हैं क्या और कोई संख्या कट रही है। तो भाई हाँ भाई, इससे देखिए भाई जो 4 है, 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12। और भाई इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। अब भाई बचा क्या, अब भाई यहाँ पर केवल 15 बचा है। तो भाई हम इसे लिख लेते हैं, क्या भाई 15 को लिख लेते हैं, बराबर में 15 आ गया। अब भाई जो हमारा साधारण ब्याज होगा वह कितना होगा भाई, 15 रुपए। क्या भाई, यही है हमारा साधारण ब्याज। अब भाई हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1200 रुपए का 5% की दर से 7 महीने का साधारण ब्याज निकाले। तो भाई चलो हम इसे निकाल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे भाई, साधारण ब्याज बराबर, तो भाई मूलधन कितना है भाई हमारा 1200 है रुपए, यानी भाई 1200। फिर उसके बाद भाई क्या लिखेंगे, दर हमको लिखना है, तो दर कितना है भाई 5%। फिर उसके बाद भाई हमको समय लिखना है। अब भाई आपको यहीं पर देखना है कि समय हम महीना में लिखेंगे कि भाई वर्ष में लिखेंगे। तो भाई आप यहाँ पर दर देखिए, अब भाई यहाँ पर हमको दर प्रश्न में न ही वार्षिक दिया है और न ही भाई मासिक दिया है। तो भाई अब हम कैसे पहचाने, जब भाई आपको प्रश्न में यह न स्पष्ट हो कि दर वार्षिक है कि मासिक है, तो भाई आप हमेशा क्या मानेंगे भाई, वार्षिक दर मानेंगे। क्या भाई, वार्षिक दर मानेंगे। जब भाई आप वार्षिक दर मानेंगे तो भाई जो हमारा समय होगा वह किस में होगा भाई, वर्ष में होगा। तो भाई लेकिन यहाँ पर समय हमें किस में दिया गया है, महीना में दिया गया है। तो हम उसे क्या करेंगे भाई, वर्ष में चेंज कर लेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, 12 से भाग देना होता है। तो भाई हम साथ में
12 से भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद भाई हमको क्या करना है भाई, 100 से भाग दे देना है भाई। क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। चलो भाई भाग दे देते हैं। अब भाई क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे। अब भाई देख लेते हैं क्या और कोई कट रहा है। हाँ भाई, इस 12 से यह 12 कट जाएगा। अब भाई हमको गुणा कर देना है। क्या बचा भाई, 5 और 7 बचा। तो 5 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 35। कितना होगा भाई, 35 रुपए। यही क्या हो गया भाई, हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब भाई हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, 500 रुपए का 4% की मासिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो चलो भाई हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है भाई, 500 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 500। फिर उसके बाद भाई दर कितना है, 4%। समय कितना है भाई, 1 वर्ष। लेकिन भाई समय को किस में लिखना है, वो भाई तभी पता चलता है कि दर कौन सा है। तो भाई दर यहाँ पर कौन सा है, मासिक दर है। तो भाई हम समय को किस में लिखेंगे, महीना में लिखेंगे। लेकिन भाई जो हमें यहाँ पर समय दिया गया है वह वर्ष में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष को महीना में चेंज करेंगे। जब भाई 1 वर्ष को महीना में चेंज करेंगे तो भाई 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो भाई हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं। फिर उसके बाद भाई क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100। अब भाई क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। जब भाई आप 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 20। और 20 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 240। कितना होगा भाई, 240 रुपए। यही क्या हो गया भाई, हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब भाई हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, 800 रुपए का 3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो अब भाई आप यह जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 800 है। कितना भाई, 800 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 800 गुणे दर कितना है भाई, 3%। फिर उसके बाद भाई समय कितना है, 2 वर्ष। लेकिन भाई समय को किस में लिखना है, वो तो भाई कौन सा दर है देखने के बाद ही पता चलता है। तो भाई दर कौन सा है, वार्षिक दर है। तो भाई हमको समय किस में लिखना है, वर्ष में लिखना है। भाई समय भी यहाँ पर वर्ष में ही दिया गया है। तो चलो भाई हम लिख लेते हैं 2 बटे में क्या करेंगे भाई, 100 लिख लेते हैं। बटे में क्या लिखेंगे भाई, 100 लिख देते हैं। फिर उसके बाद भाई काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। तो भाई 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 24। और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 24 दूना 48 होता है। क्या होता है भाई, 48। तो भाई जो हमारा साधारण ब्याज होगा वह भाई कितना होगा, 48 रुपए। मैं आशा करता हूं कि आपको साधारण ब्याज यानी भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे आपका कमेंट देखूंगा मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।